कि जूना अखाड़े की जो महिला विंग है उनकी अध्यक्ष भी हैं, और ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं मन कामेश्वर मंदिर, वहाँ की महंत भी हैं। हम उनसे ही जानते हैं कि आज चूंकि दूसरा दिन है नवरात्र का, तो कितना महत्व है इसको लेकर के, और क्या है उनके। बहुत बताएं। नमो नारायण। जी बताइए, आज दूसरा दिन है नवरात्र का, कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो हम लोगों के पास पूरे वर्ष भर में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें कि चैत्र और माघ का, अश्विन और कुंवार, ये आषाढ़ और अश्विन। तो चारों में जो 2 तरह के होते हैं, 2 तो साधना पक्ष जैसे साधु संत हैं, अन्य अन्य जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो मनाते हैं। 2 पूरे समाज में प्रचलित होते हैं, जिनमें कि जो चैत्र मास का हम लोगों का नवरात्र होता है वो प्रमुखता इसलिए लिए होता है क्योंकि हम लोग ये मानते हैं और कि ये ब्रह्मा जी का प्रथम दिन है, और हम लोगों के वर्ष की शुरुआत या संवत्सर या युगादि जो हम लोग शब्द सुनते हैं उसका जो प्रारंभ का दिन होता है वो ये है। हम लोगों का जो नया वर्ष है वो प्रथम दिन 23 तारीख का था, आज चूँकि दूसरा 31 तारीख है, तो ब्रह्मचारिणी का दिन है। ऐसे ही 9 दिन के नवरात्र हैं और 30 से लेकर 7 अप्रैल तक नवरात्र रहेंगे। और ऐसा मानते हैं कि अगर तिथि वाइज आप देखें तो राम और शक्ति की पूजन को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं चैत्र के नवरात्र में। और राजा बलि का वध भी भगवान राम ने इसी काल में किया था। इस वजह से भी हम लोग रामनवमी जो मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में भी नाना प्रकार के मंदिर में भी उसके कार्यक्रमों को आयोजित करने का सिर्फ मात्र एक कारण होता है कि कैसे हम लोग भगवान श्री राम की और शक्ति की संयुक्त पूजन कर सकें। आज जो बड़ी बात है कि ब्रह्मचारिणी स्वरूप, उनका जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उनका धैर्य का और उपासना का वो माना जाता है, तो कितना महत्व है इसको? जी, चूँकि जो दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी के रूप में, अगर हम लोग जब तब पूजन या उपासना, वैसे तो व्रत 9 दिन तक रखते ही हैं सारे हमारे समाज के लोग, परंतु आज के दिन का जो महत्व है वो हमें, अगर हम आज के दिन की पूजन या तप ब्रह्मचारिणी के रूप में करें तो उनके अंदर के जो सत्वगुण होते हैं वो हम लोग प्रविष्ट करते हैं, जिनका ब्रह्मचर्य अच्छा होता है। आज के व्रत रखने से तप बढ़ता है, साधना बढ़ती है, हमारे जीवन की जो अंदर की एक कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ती है। तो आज के व्रत को वैसे तो 9 दिन तक पूर्णतः लोग आगे या पीछे भी कोई प्रथम दिन रखता है और फिर नवमी रखता है, परंतु जो 9 दिन का एक संयुक्त प्रयोजन होता है वो ये है कि आपके अंदर, आपके जीवन में ब्रह्मचर्य कैसे प्रयोग हो। अगर आप ब्रह्मचारी बनते हैं तभी मुझे लगता है हम अपनी यौवन शक्ति या अन्य जो शक्तियां हैं उनको एकाग्रचित करके हम अन्य किसी भी दिशा में उसको प्रयोजित कर सकते हैं। माँ को शक्ति रूपा भी माना जाता है, शक्ति रूपा है माँ, और आज खासकर धैर्य की उनकी प्रतीक्षा होती है, क्योंकि ब्रह्म का जहाँ तक मुझे ज्ञान है तपस्या से जोड़ा जाता है। जी बिल्कुल। तप आपके जीवन में तभी होगा जब आप ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे। ब्रह्मचर्य को अपनाते हुए अगर आप तप करते हैं तो जो हम लोगों का मानव जीवन का उद्देश्य है, एक 4 चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा फोकस जीवन भर में करना होता है। तो उन 4 चीज़ों में जो धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष होता है, तो धर्म से जुड़ते हुए आपको मोक्ष कैसे प्राप्त करना है वो हमारा ब्रह्मचारिणी माता हमको बताती है कि आप ब्रह्मचर्य अपनाइए, धर्म करिए, उसके बाद आपने मोक्ष की प्राप्ति करिए। तो आज के व्रत का जो महत्वता है वो इस और ज़्यादा हम लोगों को इंगित करता है और ले जाता है। तो आज के दिन में सब लोग फलाहार करते हैं, कोई व्रत का भी करता है, और जो 9 दिन की साधना है उनमें जो दूसरा दिन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कल के दिन हम ये मानते हैं कि नमक निषेध होता है। आज के दिन हम लोग नमक ले सकते हैं। तो आज से लेके और नवमी तक का जो टाइम पीरियड होता है वो आपके तप को लेके है, धैर्य धारण को लेके है, ब्रह्मचर्य को लेके है, और अपनी साधनाओं को अनवरत कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, आज हमें ब्रह्मचारिणी माता अवश्य सिखाती हैं। आप इस मंदिर मन कामेश्वर मंदिर की महंत भी है, गोमती नदी के तट पर बसा है, हजारों साल पुराना है, कितनी महत्वता है इसकी और क्या है इसका इतिहास? देखिए, ये तो त्रेता युग का प्रसंग है, और जब भगवान लक्ष्मण केदारनाथ जी के दर्शन उन्होंने किया और वहाँ से वो जल लाके
मनकामेश्वर मंदिर का जो शिखर है उस पे उन्होंने जल अभिषेक किया। और ये तब से अनवरत रूप से साधुओं की परंपरा में है। 5 पीढ़ी हो गई हैं, हम 6ठे नंबर पे हैं। तो यानी कि 500 साल में तो हम ये मानते हैं कि हमारे संतों की परंपरा में है। और उसके पहले ये लक्ष्मण जी के द्वारा पूजित यहाँ का शिवलिंग है। और जो यहाँ की आरती होती है वो चाहे सोमवार हो या सावन हो या जो जो विशेष पर्व हमारे कजरीती अन्य पड़ते हैं उनमें अगर उपस्थित होकर कोई आरती दर्शन करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये भी एक पौराणिक कथा है कि इसी गोमती तट के किनारे शिव जी ने तांडव किया था और उनका जो लिंग है वो कई टुकड़ों में बट गया था, उसको एकत्रित किया गया था। हाँ बिल्कुल, चूंकि ये लक्ष्मण की नगरी मानी ही जाती है। और जो तपोस्थली है वो आदि गंगा गोमती के तट पे इसलिए मानते हैं क्योंकि गंगा जी से भी अगर कोई प्राचीन हमारे पास नदी है तो वो माता गोमती है। तो गोमती के तट में तमाम तरह के ऋषियों ने तपस्या की, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो गंगा जी को लाने की तपोस्थली थी वो गोमती जी थी, क्योंकि गोमती के तट पे ही राजा ने तपस्या किया। और तब वो भगीरथ राजा ने जब तपस्या करी तो कोई तट नहीं था, वो गोमती जी का तट था। पहले अन्न छोड़ना होता है, फिर जल छोड़ना होता है, फिर वायु छोड़ना होता है। जब हजारों वर्ष तक आप तपस्या कर लेते हैं तब कहीं परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। तो जो तट यूज किया गया था वो गोमती का तट था। हाँ, ये भी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ पे तांडव किया। तो हम लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व का विषय है कि लक्ष्मण जी द्वारा भगवान शिव की कृपा यहाँ पे प्राप्त है। और आदि गंगा के गोमती के तट पे तो महादेव स्थित ही हैं। आज खास दिन है, आज अपने भक्तों को और बाकी के समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आज ईद भी है। हाँ जी, ईद की और नवरात्रि की ढेर सी शुभकामनाएं जो दर्शक सुन और देख रहे हैं। चूंकि हम लोग ने तो हमेशा ही सामंजस्य के रूप में एक समाज की स्थापना हुई है, तो वैसे ही भी हम लोग रह रहे हैं। तो जो हम लोगों का शरीर है वो मौसम के अनुसार हम उसका भरण पोषण करते हैं। जैसे अगर आपको 6 महीने तक बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे से रहना है तो आपको 9 दिन का फास्टिंग व्रत अवश्य करना हो चाहिए। और इसमें आप बहुत ज़्यादा खाने पीने पे ध्यान नहीं दें। अगर निराहार या फलाहार या पेय पदार्थों पे आप अगर 9 दिन निकालेंगे तो मुझे लगता है आप 6 महीने तक अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा कर सकते हैं, या जो एक रिसाइकलिंग होती है हमारी बॉडी की वो हो पाती है। तो 9 दिन के व्रतों को अवश्य करें, आहार कम लें, पेय पदार्थों पे ध्यान दें, जिससे हम ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें और अपने जीवन को बहुत अच्छे से निर्विघ्न रूप से सुचारू रूप से चालू कर सकें। बहुत शुक्रिया MH1 से बात करने के लिए। तो ये है महंत दिव्या गिरी जी जो बता रही हैं कि इन 9 दिनों का बहुत खास महत्व होता है। यूँ तो तमाम पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार किया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि इन 9 दिनों में आपको सात्विक आहार करना है और पेय पदार्थ का ज़्यादा से इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका शरीर शुद्ध बना रहे और आपकी और पूजा अर्चना करें, जिससे कि आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सके। कैमरामैन राहुल के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।